नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत दिनों ये परीक्षा अभी 3 दिन पेपर लगातार हुए विद्यार्थियों के। यूपी पुलिस एग्ज़ाम री एग्ज़ाम जो है, इसमें पहला 23 तारीख को 2 शिफ्ट में हुआ, फिर 24 तारीख, फिर 25 तारीख। ये अभी तक 6 पेपर हो चुके हैं यूपी पुलिस के, और अगला पेपर 30 तारीख को है और फिर 31 तारीख को अंतिम पेपर होगा। इसमें 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और 31 तारीख को भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी पेपर ये आए हैं, इन सभी पेपर्स में आपने देखा है कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द जो है वो देखने को मिले हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। आशा करते हैं इनमें से, और ये जो मैं करा रहा हूँ, आप पेपर देखिए उठा के, तो उसमें से इसी में से अधिकांश प्रश्न पेपर में देखने को मिले हैं। तो अति महत्वपूर्ण कलेक्शन है ये, और आप लोग अगर तैयार करेंगे हमारे साथ तो उसका बेनिफिट आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों को। ये लिखा है इसमें, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों में इन्हें समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। भिन्नार्थक मतलब जिनके अर्थ भिन्न हो और उच्चारण में समान हो, ऐसे शब्दों को श्रुतिसम भिन्नार्थक समोच्चारित शब्द भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या है। वे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है, परंतु अन्य के अर्थ जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। अर्थ भिन्न हो, उच्चारण समान हो, ऐसे शब्दों को समोच्चारित या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समोच्चारित या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या हैं ये किस तरीके के होते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा है, अभी पिछले पेपर में यहाँ से ही प्रश्न मिला था। ये अगम और आगम वाला आ चुका है। देखिए क्या लिखा है। अगम का अर्थ क्या होता है, दुर्लभ होता है। और आगम का अर्थ क्या होता है, इसमें अभी पेपर में जो आया था वो उत्पत्ति वाला आया था। तो उत्पत्ति और शास्त्र को भी आगम कहते हैं। अगला अंत और अंत में अंतर बताना है आपको। अंत का मतलब है समाप्त और अंत का मतलब है नीच। अगला है अर्घ का मतलब है जलदान या मूल्य, और अर्घ्य का मतलब है पूजा या हवन सामग्री। एक शब्द इसमें और आता है अघ। अघ का मतलब होता है पाप। अघ का अर्थ क्या होता है, पाप होता है। अगला दिया है अनल। ये भी आ चुका है एग्जाम में। अनल और अग्नि। अनल का मतलब है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। अगला अनिष्ट और अनिष्ठ। अनिष्ट का अर्थ होता है बुराई और बुरा, और अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठा रहित, जिसमें निष्ठा ना हो। नेक्स्ट है अवलंब। अवलंब का अर्थ है सहारा, और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अगला इसमें लिखा है असित, और असित का अर्थ है काला, और अशित का अर्थ होता है खाया हुआ। अगला इसमें लिखा है असित, खाया हुआ। असीत लिखा है। असीत का अर्थ क्या है, गरम, और आसाती का अर्थ होता है 80 की संख्या। नेक्स्ट अभिराम इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अभिराम और अविराम। तो अभिराम का अर्थ और अविराम का अर्थ क्या है, इसमें अभिराम और अविराम पे ये लिखा है। अभिराम का अर्थ है सुंदर, और अविराम का मतलब लगातार बिना विराम के। अपेक्षा, ये भी महत्वपूर्ण है। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा,
और उपेक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है निरादर और अवहेलना। असक्त, शक्तिहीन और असमर्थ, और आसक्त का अर्थ होता है मोहित। अगला है इसमें अभिज्ञ, इम्पोर्टेंट है। अभिज्ञ का मतलब जानने वाला या जानकार, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में। अभिज्ञ, जानने वाला या जानकार। और अविज्ञ, ये भी आता है, अविज्ञ भी पूछा जाता है। अविज्ञ का क्या है? अविज्ञ का मतलब जो न जानता हो, मूर्ख हो। अगला है अम्बुद। अम्बुद का बादल होता है और अम्बुज का कमल होता है। अगला है असन। असन का भोजन, और असन मतलब फेंकना या छोड़ना। इसमें देखिए 3 शब्द एक जैसे हैं, सुनने में एक जैसे हैं। अराती, शत्रु को कहते हैं। आरती, दुख, विरक्ति या विराग को कहते हैं। और आरती, धूप दीप दिखाना, दीपक द्वारा अभिनंदन करना, ये आपका आरती है। इसमें लिखा है आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ है बेकारी, और आवृत्ति का अर्थ है दोहराना। अनुवेश, अनुवेश का अर्थ है पीछे और अनुसरण करना। अनुवेश का अर्थ है बगल के घरों में रहने वाला। अस्त्री और अश्रु। अस्त्री का अर्थ है नोक या कोना धार, और अश्रु का अर्थ है आंसू। अभय, ये भी आ चुका है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, अभी भी आया था। अभय, अभय का अर्थ है निर्भय, बिना भय के, और उभय का अर्थ है दोनों तरफ। इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम में। अगला है अब्ज। अब्ज का मतलब कमल। अब अप धन जा, ये व्यंजन संधि है। अप धन जा, कमल का पर्यायवाची है ये, कमल का, कमल शब्द का पर्यायवाची है। अप कीचड़ को कहते हैं, और जा जन्मा। और अब्द, दा जहाँ लग जाता है पानी में तो वो बादल का हो जाता है। तो अब्द का मतलब यहाँ पर बादल है और वर्ष है। जैसे आप शताब्दी लिखते हैं तो उसमें भी अब्द आता है, तो वो वर्ष का भी है, और अब्द बादल को भी कहते हैं। अगला, ये अभी एग्जाम में आया था, यहाँ से तो आपको पेपर में मिला है देखने को। इसमें लिखा है अली। अली का अर्थ क्या है? अली का अर्थ है भौरा, और अली और आली, इसको अली, अभी ये वाला आया था अली, तो इसका मतलब सखी है, और आली मतलब सहेली है। अगला है, ये भी आ चुका है एग्जाम में आपका, अवधि। अवधि का मतलब समय और काल, और अवधि, अवधि ये समय काल, और अवधि एक भाषा है जिसमें रामचरितमानस लिखा गया है। अवधि, अवधि क्या है? ये एक बोली है। अवधि बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधि बोली भी है। अगला दिया है अग, और अभी मैं बता चुका हूँ अग। अग का मतलब है सूर्य या अचल, और अघ का मतलब है पाप। अर्थी, अर्थी मतलब चाहने वाला, और अर्थी मतलब टिकटी। टिकटी, जब कोई व्यक्ति का जब देहांत हो जाता है तो उसको बांस की जो बनती है उसको हम टिकटी कहते हैं, उस पर ले जाया जाता है। अगला अमित, ये भी आ चुका है। अमित, अमित का मतलब बहुत या बेहद, और अमित का मतलब शत्रु। अमित का मतलब शत्रु, ये भी एग्जाम में आया है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसमें एग्जाम में, इसमें से जितने मैं करा रहा हूँ इनमें निश्चित और निश्चित आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता है। इसमें लिखा है अजर और अजिर। भाई अजर का मतलब जो पुराना ना हो, जो बूढ़ा ना हो, और अजिर का मतलब आंगन। अगला है
अम्ब और अम्ब, भाई अम्ब का अर्थ है माता या आम, और अम्बु का मतलब है जल। अगला लिखा है अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है निकट, और ये अभ्यास जो है इसका मतलब बार बार प्रयत्न करना। अवमर्श आलोचना या प्रत्यालोचना, और अवमर्श सन्निकट या संपर्क में। अगला दिया है अरुज। अरुज का अर्थ है स्वस्थ, और अरुझ इसका अर्थ है बिना बाण के। अवशेष इसका अर्थ है बकाया, और अविशेष का अर्थ है उत्पत्ति या शास्त्र। अगला अंगना, आंगना और अंगना स्त्री का पर्यायवाची है। आदि आरंभ या इत्यादि, और आदि ये जो आदि दिया है इसका मतलब हैबिचुअल। अदरक को भी कहते हैं, अभ्यस्त को भी कहते हैं, हैबिचुअल को भी कहते हैं। अगला लिखा है आगामी और आगमी। ये आगमी दिया है, आगमी का मतलब ज्योतिष को कहते हैं, और एक शब्द इसमें आता है आगामी करके, ये तो आगमी है, इसमें ही एक आता है, इधर लिखा है, ये है आपका ये लिखा, इसमें लिखा है आगामी। आगामी का अर्थ है आने वाला। अगला लिखा है आस्तिक। आस्तिक मतलब ईश्वरवादी, जो ईश्वर में आस्था रखता है, और आस्तिक ये एक मुनि हुए। अगला है आभरण, आभूषण को कहते हैं, और आमरण ये मरण तक के लिए प्रयोग होता है। सॉरी। अगला है आर्त, दुखी को कहते हैं, और आर्द्र ये गीले को कहते हैं, नमी को कहते हैं, ह्यूमिडिटी को कहते हैं। अगला है इत्र। इत्र सुगंध को कहा जाता है, और इतर दूसरे को कहा जाता है। अगला है ईडा। ईडा स्तुति को कहते हैं, प्रार्थना को कहते हैं, और ईडा पृथ्वी को कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। उद्धत। उद्धत का मतलब यहाँ पे उद्धत विलोम, उद्धत का जो क्या नाम विलोम भी पूछा जाता है, उद्धत का विनीत होता है, और यहाँ पर उसका अर्थ है बताया जा रहा है। तो अर्थ क्या है उद्धत का? उद्दंड। और उद्यत हमेशा तैयार रहने वाला, उद्यत तैयार किसी कार्य के लिए, जैसे उद्यमी शब्द का प्रयोग होता है, उद्यमी है ना, तो उद्यत। अगला लिखा है उपकार। ये लिखा है उपकार। उपकार मतलब भलाई, और अपकार मतलब बुराई। अगला लिखा है एक आता है उत्तर। उत्तर मतलब नीचे आना, और उत्तर मतलब जवाब देना। अगला है ऊभ। ऊभ ऊभ मतलब उभरा हुआ, और उभ इसका मतलब ऊर्ध्व, ऊंचाई की तरफ। अगला दिया है ऋत और ऋतु। ऋत शब्द सत्य के लिए प्रयोग होता है, और ऋतु मौसम के लिए प्रयोग होता है। अगला ओझर पेट के लिए, और ओझल न दिखना। ओझल का मतलब ना दिखना। अगला दिया है औंगना। औंगना ये तेल लगाकर इसको घर्षण बोलते हैं, और औंगना ये ऊँघना होता है, नींद को आना, नींद निद्रा में नींद धीरे धीरे आना, उसको औंगना कहते हैं। व्यक्ति जब औंग जाता कहते हैं औंगना। तो ये अंचल किसी क्षेत्र का पार्श्व, किसी के पास निकट की सतह को अंचल कहते हैं। और एक आता है आंचल। आंचल दिया है कपड़े का छोर आंचल होता है। अगला दिया है कुंज। कुंज का अर्थ है कंज। कंज का कमल, और कुंज का मतलब लता या मंडप को कहते हैं। अगला
कुल, ये आ चुका है एग्जाम में। कुल मतलब वंश और कुल मतलब दोनों। कुल का मतलब ऐसे किनारा भी होता है, किनारा, कुल का अर्थ किनारा भी है। वंश और कुल वैसे दोनों का नहीं होगा, किनारा होगा इसका सही, किनारा। अगला दिया है कृति और कृति। देखो सिर्फ मात्रा का अंतर है, कृति और कृति। ये कृति रचना है और जिसमें दीर्घ ई है उसमें निपुण हो गया, पुण्यात्मा को कृति कहते हैं। अगला दिया है कीला, कीला मतलब गाढ़ा या बांधा, और किला इसको गढ़ कहते हैं। अगला है कूट और कूट, कूट जिसमें दीर्घ ऊ है वो पहाड़ की चोटी या दफ्ती को कहते हैं, और कुट कहते हैं किला या घर को कहते हैं। एक शब्द है करकट, करकट मतलब कूड़ा या कचरा, और करकट मतलब केकड़ा को कहते हैं, तत्सम शब्द है करकट। इम्पोर्टेंट शब्द है कटिबद्ध, तैयार या कमरे में बंधा, और दूसरा कटिबंध, ये करधनी को कहते हैं, करधनी को कहा जाता है। अगला है इसमें कोश, कोश मतलब खजाना, और कोश इसका मतलब शब्द संग्रह है। कली, कली, कली का अर्थ है अधखिला फूल, और कली ये है कलयुग। अगला दिया है इसमें कृपाण, कृपाण, कृपाण शब्द कटार के लिए, तलवार के लिए प्रयोग होता है, और कृपण कंजूस को कहते हैं। कपीस हनुमान या सुग्रीव को कहा जाता है, और कपिस ये मटमैला को कहा जाता है। कपि घिरनी को कहते हैं, और कपि बंदर को कहते हैं। अगला दिया है कलमस, कलमस कालिक को कहते हैं, और कुलमास ये कुलथी या उर्दू को कहते हैं। कलिल, कलिल घोड़े को, और कलील ये कलील है घोड़ा है, ये कलील कलिल है मिश्रित को कहते हैं। अगला है कंजिका, इसमें लिखा है कंजिका और कुंजिका। कंजिका जीवनदायी औषधि का पौधा कंजिका कहलाता है, और कुंजिका कुजिका काला जीरा को कहते हैं, कुजिका। अगला है खांसी, इसमें लिखा है खांसी, खांसी अच्छी को कहते हैं अच्छा खासा, और एक खांसी है ये एक प्रकार की बीमारी है। ग्रह चंद्र को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, ये ग्रह है चंद्र सूर्य आदि। और ये गह यहाँ पे ये लगा दो गृह, तो ये घर को कहते हैं, इसमें स्वर लगेगा गृही। अगला दिखाए इम्पोर्टेंट है गिरीश हिमालय को कहते हैं, और गिरीश शिव को कहते हैं। अगला है चिर पुराना को कहते हैं, और चीर कपड़ा को कहते हैं। चतुष्पद इम्पोर्टेंट है, चतुष्पद मतलब चौपाया या जानवर, और चतुष्पथ ये चौराहा को कहते हैं। जगत कुएं और कुएं का चबूतरा, और एक जगत इम्पोर्टेंट है ये, एक ये है जगत, ये जगत ये संसार है। जलज कमल को कहते हैं, और जलद बादल को कहते हैं। देखिए जल में अगर जा लगेगा, जल में आपने जा लगा दिया तो ये कमल का बन गया, ये कमल का पर्यायवाची बन गया। और अगर आपने जल में अगर आपने दा लगा दिया तो ये
ये बादल का बन गया। दा मतलब देने वाला, जल। और अगर जल में आपने धा लगा दिया, जल में आपने अगर धा लगा दिया तो ये आपका जो बन गया, ये समुद्र का बन जाएगा, धारण करने वाला, समुद्र का बन जाएगा। तो जल के पर्यायवाची हम इस तरीके से जल और बादल और समुद्र के पर्यायवाची तैयार कर सकते हैं। जा लगाओ तो जल का, पानी का, वो कमल का। दा लगाओ तो ये बादल का, और धा लगाओ तो ये बन जाएगा आपका समुद्र का। अगला देखा है जगन्य शब्द है, जगन्ध, जगन्य, जगन्य। इसको ग्रहित कहते हैं, शूद्र कहते हैं। और जघन नितंब को कहते हैं। अगला लिखा है जानू, घुटना होता है, और जानू इसको जांघ को कहते हैं। जूती, जूती महिलाओं का जूता होता है, और जुती ये वेग होता है, चाल होती है। अगला लिखा है जया, जया, जया दुर्गा, यहाँ पे दुर्गा होगा, दुर्गा। और जाया ये जन्म देने वाली स्त्री। टुक थोड़ा, और टूक टुकड़ा को कहते हैं। टोटा घाटा को कहते हैं, कि टोटा हो गया है, घाटा हो गया है। और टाटा यहाँ पे लिखा है टोटा, टोटा मतलब बंदूक का कारतूस को टोटा कहते हैं। अगला है ढीठ, ढीठ शब्द का प्रयोग, ढीठ दृष्टि को कहते हैं, और ढीठ निडर को कहते हैं। तड़ाक जल्दी को कहते हैं, और तड़ाग ये तालाब को कहा जाता है। ढाल, ढाल रक्षक को कहते हैं, और ढाल उतराव को कहते हैं। तरणी सूर्य को कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, तरणी सूर्य का है, सूर्य का। अगला इसी में तरणी शब्द का प्रयोग होता है, ये लिखा है, ये देखिए तरणी ये नाव और युवती को कहते हैं। कटीली तीक्ष्ण और धारदार को कहते हैं। एक शब्द आता है कंटीली, ये कांटेदार को कहते हैं। चार संख्या को कहते हैं। और चारु आपने शब्द पढ़ा होगा, चारु चंद की चंचल किरण प्रास अलंकार है, चारु सुंदर को कहते हैं। तुरंग घोड़ा को कहते हैं, तुरंग घोड़ा को कहते हैं। और तरंग लहर को कहते हैं। तमीज़ चंद्रमा को कहते हैं, और तमीज अदब को कहते हैं। इसमें लिखा है थाती शब्द आता है, थाती स्थिरता को कहते हैं, और थाती धरोहर को कहते हैं। दशन दांत से काटना, और एक आता है शब्द दशन, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। यहाँ पे ये शब्द यहाँ पे अनुस्वार होना चाहिए, दंशन होना चाहिए, और यहाँ पे दांत से काटना, और ये दशन है, दशन मतलब दांत है। एक दिवा शब्द आता है, दिवा मतलब दिन, और दीवा दिया को कहते हैं, दीपक को कहते हैं। अगला है देवता, देवता इसमें लिखा देव, तो देव मतलब देवता, और देव मतलब भाग्य, देव बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, देव और देव वाला। देव के भरोसे नहीं रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो देव और देव में अंतर है। एक शब्द आता है दंश, वही अभी आया था, दंश दंसन बना था, तो यहाँ दंश मतलब डंक या काट, और दश ये अंक के लिए प्रयोग हो गया है, जैसे दशानन लिख देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा होगा दशानन। रावण का पर्यायवाची दशानन। अगला है इसमें दारू, इम्पोर्टेंट है, दारू लकड़ी को कहते हैं। और ये जो दूसरा दिया गया है
दारू, ये तो लकड़ी हो गई, और ये दारू बड़े ऊ की इसमें मात्रा लगी है, ये शराब हो गया, मदिरा हो गई। अभय, बिना डर के, निर्भय और उभय दोनों तरफ, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आ चुका है, दोनों आ चुके हैं 1991। निर्झर, झरना, और निर्जर देवता। अगला है निशान, झंडा को कहते हैं, और निशान चिन्ह को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है। अगला लिखा है नागर, ये भी आ चुका है, नागर अभी आया था एग्जाम में। नागर शहरी या चतुर व्यक्ति को कहते हैं, और नगर शहर को कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये वाला आ चुका है। एक आता नियत, नियत निश्चित को कहते हैं, और नियति इसको भाग्य को कहते हैं। अगला लिखा है परुष, कठोर को कहते हैं, और पुरुष मर्द या नर को कहते हैं। शब्द आया, ये मेरे नाम का ही अर्थ शब्द आ गया है, ये प्रदीप, प्रदीप का मतलब दीपक, और दीपक का कार्य क्या है? प्रकाशित करना। तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ प्रकाश कर पाऊँ मैं अपने इस शिक्षा के माध्यम से। तो प्रतीप, ये उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार होता है, प्रतीप उल्टा। अगला है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा इसमें दिया है, परीक्षा इम्तिहान होता है, परिधनीच्छा, और ये परीक्षा है, इसमें हिरस्व ई लिखा है तो ये कीचड़ है। अगला है इसमें पथ्य, पथ्य रोगी का भोजन होता है, और पथ रास्ता होता है। एक अगला शब्द है परिताप, दुख संताप को परिताप कहते हैं, और प्रताप ये ऐश्वर्य और पराक्रम का पर्यायवाची है। अगला है पीक, पान आदि का थूक कहते हैं पीक, और पिक कोयल का पर्यायवाची है। इसमें लिखा है अगला 101, इसमें लिखा है पास, ये नज़दीक को कहते हैं, और पस ये बंधन को कहते हैं, पस बंधन का होता है। तो आपने 101 श्रुति सम समोच्चारित शब्दों का अध्ययन किया, और इसको दोबारा से पुनः फिर इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इससे आपको इसका लाभ एग्ज़ाम में ज़रूर मिले। तो रिवीजन करिए, पुनः फिर देखिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ। एक नए वीडियो के साथ हम लोग फिर इसमें जुड़ेंगे। तो आप चूँकि ये सारी चीज़ें मैंने 101 कराए हैं, इसमें से निश्चित और निश्चित आपको मिलेगा अगर आपने सही से अध्ययन किया है। तो नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।